आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में आप सभी के लिए अच्छी खबर है। बस कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हो सकी हैं और वे चीज़ें भी आज शाम तक या फिर देर रात तक कंफर्म हो जाएंगी। 7 जनवरी को या फिर 7 जनवरी के आसपास शासन की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आपकी भर्ती को जल्द पूरा कराना है। आयोग को भी, विभाग को भी निर्देश दिया गया था। इसकी जानकारी हमने आप सभी को उस समय दी थी और ये सब कुछ हुआ था आप सभी लोगों के अथक परिश्रम प्रयास के फलस्वरूप। लगातार बहनें संघर्ष कर रही थी, कहीं न कहीं ज्ञापन देने के लिए लगातार प्रयासरत थी और उसके बाद आप देखेंगे 9 तारीख को आपका मामला भी फाइनल हो गया। कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करने में भले ही 2-3 दिन का समय गया, लेकिन अब जो है बिल्कुल भी समय नहीं लगना है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम गोरखपुर में 4 दिवसीय कार्यक्रम है और आज कुछ बहनें मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए कोशिश तो कर रही हैं। अगर मुलाकात हो जाएगी तो उसकी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी और कल की डेट में भी मुख्यमंत्री जी मंदिर में रहेंगे, जहां पर उनसे मुलाकात करना संभव होता है और कुछ बहनें प्रयास जरूर करें गोरखपुर की। हालांकि विभाग के स्तर से पूरी तैयारियां चल रही हैं और आज मीटिंग भी है विभाग में। और एक यहाँ पर आप सभी को लेटर भी दिखाएंगे जिसमें जिला अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के उसमें चीज़ें बताई गई हैं। यानी कि जैसा कि हमने आप सभी को बताया था सुबह वाले वीडियो में कि इस बार आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके जिला अलॉटमेंट के साथ एक साथ ही देखने को मिलने वाला है। मतलब जैसे आप सभी पूछ रहे थे कि उसमें कोई पीडीएफ आएगी अलग से, तो पीडीएफ सिर्फ इस चीज़ को लेकर के हो सकती है कि कितने बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए लखनऊ आना होगा। उसमें जो संबंधित अधिकारी होते हैं, चाहे सीएमओ हो या फिर जो अन्य अधिकारी होते हैं, उस जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उनसे संपर्क किया जाता है कि उनके माध्यम से उन बहनों की वहाँ पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनको भी लेटर भेजे जाते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी शुक्रवार को गोरखपुर आएंगे। तो कल शाम से ही लगातार मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में उपस्थित हैं, आज भी उपस्थित हैं और आज देखेंगे दोपहर 12 बजे के बाद शुक्रवार को। और आज आप देखेंगे गोरखनाथ मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और कल भी उपस्थित रहेंगे। खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक कर सकते हैं। 14 एवं 15 जनवरी को मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे वाला लाइन। तो कुछ बहनें जो गोरखपुर की हों, बहुत देखिए जो दूर की बहनें हैं उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जो आसपास की नज़दीक की बहनें, वो 4-5 बहनें हो जाएं तो आप लोग जो है जाकर के ज़रूर उनसे मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपका अंतिम प्रयास होगा। इसके बाद अब आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना है। तो सब कुछ शासन के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। अगर उनको प्रोसेस जल्दी करना होता है तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कितनी जल्दी हो सकता है और हो सकता है कि आपको आज शाम तक बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि किस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा। और जिस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा उसी दिन शेष बहनों को भी अपने अपने ज़िले में वहाँ पर संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा उनको भी नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। इस प्रकार की जो इस बार जो आपकी नियुक्ति पत्र वितरण होने हैं, कुछ इसी प्रकार की चीज़ें, यानी पूरा समारोह की तरह बनाया जाएगा पूरे प्रदेश में। यहाँ पर आप देखिए एक लेटर यहाँ पर ये है 13 तारीख का है, 13 जनवरी का है, यानी कल की डेट का है। प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, जगत नारायण रोड लखनऊ और सेवा में श्री राजेंद्र कुमार अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन। मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में। अब आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपकी भर्ती में ये आपकी भर्ती में लेटर है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एएनएम 9212 भर्ती। तो आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तो 100% होना था और ये समारोह बहुत पहले होना था। जो कुछ भी हमने आपको जानकारी पहले दी थी, बिल्कुल सही जानकारी दी थी। ये लेटर आप पूरा पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने जब भी आपको जो भी अपडेट दी थी बिल्कुल 100% वो अपडेट सही थी। बस ये कोर्ट केस के मैटर होने की वजह से ही जो भी प्रोसेस में देरी होनी थी वो हुई, लेकिन अब कोई देरी यहाँ पर नहीं होनी है। पूरा लेटर एक बार पढ़ लेते हैं। कृपया उपरोक्त विषय अपने योग्य पत्रांक संख्या 13 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य स्तर पर एक बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हर जिले में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से देंगे, बाकी अन्य जिलों में वहाँ पर जिनको भी नामित किया जाए, जिन भी पदाधिकारियों को, उनके द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह उस जिले में जिन बहनों को बुलाया जाएगा उनको दिया जाएगा। तो बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक भवन प्रथम तल स्थित उनके सभागार में दिनांक 14/1/2023 को अपराह्न 3:30 बजे आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किया जाना अपेक्षित है।
आज की डेट में मीटिंग, जो हमने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बताया आपको, तो आज मीटिंग है 3:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के संबंध में। और आज ही ये चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगी कि किस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, या हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल परेशान अब नहीं होना है। आगे यहाँ पर देखिए, उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि आईपीएचएस मानक के अनुसार वर्ष 1991 के जनगणना के आधार पर प्रदेश में 20,573 उप केंद्र पूर्व से स्थापित है, जिनके सापेक्ष सभी इकाइयों पर नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 23,656 पद स्वीकृत हैं। जून 2019 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 9,212 पदों के संबंध में यूपी ट्रिपल सी आयोग को प्रेषित अध्याचन के क्रम में आयोग द्वारा 7,189 चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को उपलब्ध कराई गई। अब आप हमारा 18 अक्टूबर से पहले 16 या 17 तारीख की आप वीडियो जाकर के देख लीजिए, 18 तारीख की 19 तारीख की वीडियो जो अक्टूबर में पड़ी होगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। जब हमने आपको बताया था कि आपकी फाइलें परिवार कल्याण विभाग को भेज दी गई हैं, तो कितना विरोध होता था उस समय हमारा, लेकिन जो कुछ भी आपको जानकारी उसमें दी गई थी वो जानकारी 100% सही थी। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन अचानक से ईडब्ल्यूएस वाला जो कोर्ट ऑर्डर था 19 तारीख का, वो कोर्ट ऑर्डर आ गया था उसके बाद दीपावली के आसपास, जिसकी वजह से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट फिक्स होने के बाद भी उसको स्थगित कर दिया गया था। आगे देखिए, यहाँ पर 18 अक्टूबर को फाइलें उपलब्ध कराई गई थी 7,189 की। यहाँ पर देखिए, प्रोविजनल की जो बहन है, आपकी प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से होगी, इतना आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, विश्वास रखें। किस डेट से आपकी प्रक्रिया शुरू होगी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन बस ये आप जान लीजिए कि जिस दिन इन बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा, बस उसके बाद फिर आपके ही प्रोसेस शुरू होनी है। चाहे 10 दिन लगे आपकी भी ज्वाइनिंग लेटर होने में, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन लगे, उसमें डीबी आदि कुछ चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा समय उसमें लगेगा। उसके बाद फिर जिला प्रेफरेंस आप लोगों की, फिर जिला अलॉटमेंट और साथ में नियुक्ति पत्र वितरण, तो 10, 15, 20 दिन का समय लगेगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिना आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिले प्रोविजनल की बहनों को ये भर्ती पूरी थोड़ी मानी जाएगी। अभी तो यहाँ पर जितनी भी फ्रेश बहनें हैं जिनके प्रोसेस हो चुके हैं जिला प्रेफरेंस तक और जिला अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया उनकी चल रही थी, तो उन बहनों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहा है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, 7,189 चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को उपलब्ध कराई गई थी, किंतु रीट याचिका संख्या 6974 ऑफ 2022 में पारित आदेश दिनांक 19/10/2022 के दृष्टिगत तैनाती की कार्यवाही लंबित हो गई। यूपी ट्रिपल सी आयोग द्वारा उक्त आदेश के विरोध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में विशेष अपील संख्या 467, जिसका अभी कोर्ट ऑर्डर आया है, आप 2022 योजित की गई थी, जिसमें दिनांक 9 जनवरी 2023 को पारित आदेश की दिनांक 18/10/2022 को एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को स्टे कर दिया गया एवं अग्रिम कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई, जिसके अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों की जनपद में श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार आवंटन सूची तैयार कर उक्त पद के नियुक्ति प्राधिकारी जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई शीर्ष प्राथमिकता पर प्रक्रियाधीन है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। कृपया उपरोक्त स्थिति से अवगत होना चाहें। तो मेरिट के आधार पर और कैटेगरी वाइज हमने आपको बताया था ना कि आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपकी मेरिट के अनुसार आप सभी को जिले आवंटित होंगे। आज देखिए यहाँ पर हो गया है 14 अक्टूबर, माफ़ी चाहूँगा 14 जनवरी। अक्टूबर में तो जो फाइलें भेजी गई थी आपकी 14 जनवरी, और यहाँ से आप अधिकतम यहाँ से 8 से 10 दिन मान सकते हैं आपके नियुक्ति पत्र वितरण होने में। 2-3 दिन के बाद नियुक्ति पत्र वितरण अभी नहीं हो पाएगा, अगर कोई बता रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन हमें लग रहा है कम से कम यहाँ पर 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। आप ये सोचिए कि कम से कम 3 से 4 या फिर 4 से 5 दिन पहले तो कम से कम नोटिस आएगी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की। अभी नोटिस आई नहीं है, नोटिस आने में कम से कम 2-3 दिन लगेंगे अभी। और अभी किस डेट को होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, अभी वो डेट भी फिक्स नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जल्दी भी हो जाए। ठीक है, तो कम से कम आप यहाँ पर 1 वीक मान कर चलें, 7 दिन कम से कम मान के चलें आप, 6 से 7 दिन का समय कि आपकी नियुक्ति पत्र वितरण जो है कराए जा सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये हमारे द्वारा जो भी एक्सपेक्टेड आपको चीज़ें बताई जा रही है, ये चीज़ें गलत हो जाए, बल्कि आपका और जल्दी हो जाए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। मैं यहाँ पर लगभग 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बता रहा हूँ, तो आपका 4 से 5 दिन में हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। बस जितनी जल्दी आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण हो जाए, ताकि आपकी भर्ती कंप्लीट हो और आप सभी की मेहनत सफल हो। शेष मीटिंग जब हो जाएगी 3:30 बजे से, तो मीटिंग होने के पश्चात हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुरंत जो भी जानकारी मिलेगी आपको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। और जो भी बहनें गोरखपुर की हों,
बिल्कुल नज़दीक क्यों, दूर की बहनों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। गोरखपुर की जो भी बहनें हो, क्योंकि ठंड का मौसम, ठंड फिर से थोड़ी बढ़ने वाली है, तो जो भी बिल्कुल गोरखपुर की प्रॉपर बहनें हो, 4-5-6 बहनें या जितनी भी बहनें वहाँ पर संभव हो, आप जो है गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री जी से एक बार मिल करके उनको फिर से ज्ञापन ज़रूर दे लीजिए। ये आपका अंतिम प्रयास होगा। धन्यवाद।